everyone, this side Pragati and I'm currently pursuing BMLS in the fourth semester at the Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि व्हाट अबाउट काउंसलिंग डे में क्या होता है और थोड़ा बहुत मैं फ़ीस के बारे में भी बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका रिज़ल्ट आता है, आपका रिज़ल्ट आ गया, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है कि मतलब रिज़ल्ट क्या, आप तो मेरिट बेसिस पे है, तो जब रिज़ल्ट का होगा तो मतलब काउंसलिंग का आएगा कि आपको काउंसलिंग भरना पड़ेगा। तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सा कॉलेज नहीं चाहिए, और आपको ये भी पता करना है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो मैं उसकी एक अलग सेपरेट सी वीडियो बनाऊँगी, बट मैं बताती हूँ कि काउंसलिंग और फ़ीस का क्या सीन होता है। तो जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब आप काउंसलिंग पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका 5000 रुपीज़ लेते हैं काउंसलिंग के लिए। ये याद रखना, आप चॉइस फिलिंग के टाइम आपका 5000 लेते हैं, लिया जाता है। और उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका एक अलग से नोटिस आता है जिसमें आपका आता है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है मेरिट के बेसिस पे। तो जब आपको कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज मिलने के बाद आपको कॉलेज लॉक करना पड़ता है। येस, पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंसेज में जो यूपी का पेपर होता है बीएमयू के थ्रू, उसमें कॉलेज लॉक करना पड़ता है। और जब आप कॉलेज लॉक करते हैं तो उसमें क्या रहता है, जब आप कॉलेज लॉक आपने लॉक कर लिया, तो आप जब लॉक करने के जो पैसे लेते हैं वो लेते हैं 40,000। जो 40,000 ये आपका पूरे साल का पैसा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। 40,000 आपका पूरे साल का पैसा नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर डेट 40,000 आपका पूरे साल का पैसा नहीं है। उसके बाद आगे भी आपको फ़ीस भरती है, आप कॉलेज जाते हो, उसके बाद आप कॉलेज गए और फिर उसके बाद आपको कॉलेज में जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग मतलब आपको, अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप जाएँगे और रिपोर्टिंग करवाएँगे और उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन करवाने के बाद आप क्या करेंगे, एडमिशन करवाने के बाद आपका जब एडमिशन के टाइम पे और भी फ़ीस लिया जाता है, जैसे 40,000 के अलावा आपकी पड़ती है, या तो बाद में लेंगे या तो पहले लेंगे। जैसे एबीएमयू का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी भी अलग से फ़ीस पड़ती है, जो कि कहते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो वो भी फ़ीस में ऐड रहता है। फिर आपका उसमें लाइब्रेरी फ़ीस आ जाती है और भी बहुत कुछ आता है। तो जब फ़ीस का स्ट्रक्चर आएगा, उसमें आप कम से कम 20,000 एक्स्ट्रा कर लेना। ये समझ लीजिए, जैसे अभी जिम्स का फर्स्ट ईयर का मेरा चला गया था 80,000। तो ये मत समझना कि इसमें अगर 50,000 आपका लिखा है जिम्स वाले फीस स्ट्रक्चर में, तो वो 55,000 पड़ेगा या 50,000 पड़ेगा। आपकी उसमें हॉस्टल लगेगा, मेस फीस लगेगा। मेस फीस का अलग होता है कुछ कॉलेजेस में, और कुछ वाला मतलब कुछ मेस वाले कॉलेजेस में लेते हैं और कुछ मेस वाले अलग से लेते हैं, लाइक अलग टेंडर वगैरह होता है, जो भी कुछ होता है वो अलग होता है। तो जब आप ये सब रहता है, तो फ़ीस का ये सीन है। फ़ीस के सीन पे आप मत जाना कि यहाँ पर 55 लिखा है तो सिर्फ 55 है पूरे साल का, नहीं। जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपका अप्रॉक्स 80,000 चला जाता है, 70 to 80,000, ये मान के रखना। उसके बाद क्या होता है, 70 to 80,000 के बाद आपका ये हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दी। अगर आपको वो कॉलेज नहीं पसंद आया है तो आप उसको डिनाई कर सकते हो और आप दूसरी काउंसलिंग पे जाते हो। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में काउंसलिंग होती है। जो थर्ड वाला होता है उसको स्टे राउंड बोलते हैं। जब मतलब सीट्स खाली बचती हैं, तो वो कुछ मेरिट के बेसिस पे आपको उस सीट में दे देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कि सीट मिल ही जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी नंबर पे सीट मिले कि ना मिले। जो आपको पहले कॉलेज मिल गया मेरे अकॉर्डिंग, वो चूज़ कर लेना। अगर फील्ड नहीं सही है तो आप काउंसलिंग करवाना, अगर फील्ड सही है तो फिर आप कॉलेज ले लेना मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद रही बात, आता है आपका फ़ीस हो गया, काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग डे पे ये रहता है जो मैंने बताया, आप जाओगे कॉलेज, आपसे फ़ीस लेंगे और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट से पहले पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना होता था, बट अभी क्या है, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं पर बनता है। मतलब मेरे जब मैं गई थी तब तो मेरे कॉलेज वालों ने, मतलब मैं बनवा के भी लेके गई थी, बट फिर भी मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, प्रॉपर आई और पूरा बॉडी पार्ट्स का टेस्ट हुआ था, एंड देन मतलब मेरा एडमिशन हुआ था। उसमें सबके साइन होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह के, एचओडीज वगैरह के। उसके बाद आगे कंटिन्यू होता है, तो इसका ध्यान रखना मेडिकल सर्टिफिकेट का। बाकी आप बनवा भी सकते हो, उसमें रहता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मतलब थोड़े दिन रुको, काउंसलिंग का आ जाए और सीट मैट्रिक्स का आ जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना कि कैसे क्या करना है। बाकी हाँ, अभी आप ये थोड़ा तैयार कर लेना कि हमें कौन से कॉलेजेस में जाना है। मतलब कॉलेजेस में पहले से अगर आप सही से मतलब रख के चलोगे कि हमें कौन सा कोर्स चाहिए और कौन सा कॉलेज हमें पहले डालना है, सेकंड डालना है, थर्ड डालना है, तो वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। नहीं तो अगर काउंसलिंग गलत हो गई तो कॉलेज बहुत गंदा मिल जाता है और फिर आपको रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर डैट आप काउंसलिंग सही से करवाओ और प्रॉपर वे में काउंसलिंग हो आपकी। आपको कौन सी फील्ड चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। सो आई थिंक इन दिस वीडियो आई मतलब इतना काफ़ी होता है। सो
बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, कमेंट डाउन करो, मैं बताती हूँ सारी काउंसलिंग का प्रोसेस वगैरह। और बाकी रिजल्ट आने दो, जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होने दो, फिर मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बताऊंगी, कैसे क्या कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नहीं रखना है, और क्या क्या प्रोसीजर है, मैं सब बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मैंने स्टार्ट करा है, मैं काफ़ी मैंने पहले करा था, फिर मैंने बंद कर दिया, और फिर मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने का, और मैं बहुत सही से आपको हर चीज़ बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर।